डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस। और आज का ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है रस के भेद। आज हम देखेंगे रस के भेद, लेकिन इसके पहले मैं रस की परिभाषा क्या है, रस कहाँ से आया, रस को पहली बार किसने बताया, इन सब चीज़ों का जो है वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ जाकर आप रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के स्थायी भाव, ये सभी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रस के भेद। तो ये जो है 11th स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस पर आधारित ये वीडियो है। 11th स्टैंडर्ड में जितने भी आपको रस दिए गए हैं, ऐसे तो रस क्या कितने होते हैं, कुल रसों की संख्या 11 है, लेकिन 11वीं कक्षा 11th स्टैंडर्ड में आपको जितने भी रस दिए हैं उन्हीं रसों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पेज नंबर 4 पर करुण रस दिया गया है, पेज नंबर 12 पर वीर रस और भयानक रस दिया है, पेज नंबर 26 पर हास्य और वात्सल्य रस दिया गया है। और इन्हीं रसों को आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है और इसी को अब हम सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रस के भेद। रस के भेद जो है आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस पर बेस्ड है। पहला रस हम लेते हैं। पहला रस जो हमारा है वो है करुण रस। अब ये करुण रस क्या है? देखिए, करुण रस किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, यानी आप जिससे प्यार करते हैं, जो आपको प्रिय है, उसको अगर कुछ कष्ट होता है, शोक होता है, दुख होता है, या आप जिससे प्यार करते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, उस प्रसंग के कारण आपको जो दुख होता है या किसी अप्रिय के साथ कोई अनिष्ट घटना घट जाती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, आपके हृदय में पीड़ा होती है या शोक का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। तो इस रस की उत्पत्ति यानी ये ओरिजिनेट कैसे हुआ? किसी बंधु या प्रियजन के विनाश से। उसको कुछ विनाश हो रहा है, उसको कोई तकलीफ पहुँच रही है, तो उस समय जो आपको दुख होता है कि प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या वियोग के कारण जो मन में कष्ट होता है, मन में होने वाला परम कष्ट अर्थात क्या है? वो शोक है। तो वही शोक क्या है? हमारा करुण रस है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। एग्जाम में देखिए, आपको जो है काव्य की पंक्तियाँ दी जाएंगी या दोहा दिया जाएगा और आपको उस काव्य पंक्ति या दोहे में से आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से रस का उदाहरण है। आपको आइडेंटिफाई करके उस रस का नाम लिखना होता है। तो आपको पहले क्या करना है? आपको रस कौन सा है उसकी परिभाषा जाननी है, उसको समझना है। और आपकी पाठ्य पुस्तक में हर रस के लिए देखिए 5 रस यहाँ पर दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, और 5 रस के लिए 2-2 उदाहरण दिए गए हैं। तो उन 2-2 उदाहरणों को जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप रस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर संभावना यही होती है कि पाठ्य पुस्तक में से ही आपको एग्जाम्पल पूछा जाए। तो आप क्या करें? आप इन एग्जाम्पल को रट लो, समझ लो कि ये कौन सा एग्जाम्पल किस रस का है। जो आपको दोहा या पंक्ति आपकी पाठ्य पुस्तक में दी है वो कौन से रस का उदाहरण है। करुण रस के भी 2 उदाहरण दिए गए हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 उदाहरण जो है वो टेक्सचुअल दिए हैं और एक उदाहरण जो है आपका बाहर से दिया है। देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको 5 रस दिए गए हैं। टोटल रसों की संख्या कितनी है आपके टेक्स्ट बुक में? 5 रस। और 5 रस में प्रत्येक के लिए, हर रस के लिए उन्होंने 2-2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो उन 2-2 एग्जाम्पल को आप जब समझेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें, उस दोहे में या उस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। आप उस रस का नाम अपने एग्ज़ाम में जब आपको पूछा जाएगा तब आप लिख सकते हैं। और संभावना यही रहती है कि ज़्यादातर वो लोग टेक्सचुअल एग्जाम्पल ही डालते हैं। अगर टेक्सचुअल एग्जाम्पल नहीं भी आया इन केस, तो आपको जब रस की जो परिभाषा पता होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 उदाहरण जो है वो टेक्सचुअल है और एक उदाहरण मैंने नॉन टेक्सचुअल भी डाला है। तो चलिए पहले जो टेक्सचुअल उदाहरण है वो लेते हैं। पहला उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो कविता है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये प्रबंध काव्य यशोधरा से ली गई हैं। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ध्यान में रखकर इस काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह जन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। यशोधरा की विरह अत्यंत ही कारुणिक है, तो यहाँ पर करुण रस है। उसकी पीड़ा जो है अत्यंत कारुणिक है। विरह की दारुणता से भी अधिक उसको क्या खल रहा है कि उसका प्रिय जो है, उसके पति जो है, वो चोरी चोरी चले गए हैं और उसे मरने का भी अधिकार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके जो पुत्र है उसके गोदी में एक पुत्र है और उस पुत्र की जिम्मेदारी माता पर है, यानी यशोधरा पर है। राहुल जो उनके पुत्र थे, गौतम बुद्ध के पुत्र, उनकी जिम्मेदारी किस पे है? माता यशोधरा पे। तो इसीलिए उसके पालन पोषण का दायित्व है। तो फलतः आंचल में दूध है और आँखों में पानी है। वह ना तो अपना जीवन त्याग कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पुत्र का पालन पोषण करें, और उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उनके आँखों में पानी है, तो उनको जीवन यापन करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये भी आपका टेक्सचुअली है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। अब ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता है। कवि निराला जी यहाँ वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। भिक्षुक एक आ रहा है और उसकी दयनीय दशा को देखकर आपके कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं। उसकी दयनीय अवस्था का भी वो वर्णन करते हैं कि वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है, कि उसकी स्थिति इतनी करुणाजनक है कि उसे देखकर किसी भी जो देखने वाले के मन में क्या करेगी? वेदना उत्पन्न कर देगी। जब भिक्षुक का अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ पर देखिए किया गया है। उस भिक्षुक को देखते हैं तो उसकी दयनीय दशा को देखकर उनका हृदय क्या होता है? पिघलने लगता है। भिक्षुक इतना कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। लाठी के सहारे वह चलता है। मुट्ठी भर दाने पाने के लिए वह अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता है। यहाँ पर क्या है? आपको दुख हो रहा है, तो ये करुण रस का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे जो उदाहरण जो है वो नॉन टेक्सचुअल उदाहरण है। आगे हम नॉन टेक्सचुअल उदाहरण देखेंगे। नॉन टेक्सचुअल उदाहरण है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जब भगवान रामचंद्र जी वनवास चले गए थे और उनके वियोग में यहाँ पर उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और राम को ये समाचार मिलता है। जो उनको समाचार दे रहे हैं वो उनको बताते हैं कि आपके जो पिताजी हैं, आपके वियोग में उन्होंने बहुत दिन काटे, उन्होंने आपकी बहुत रास्ता देखी, लेकिन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उन्होंने आपके वियोग में काफ़ी दिन काटे, काफ़ी दिन आपका इंतज़ार किया और इंतज़ार करके वो थक गए अब, और उनका स्वर्गवास हो गया है। तो ये जो खबर जब श्री रामचंद्र को मिलती है तो उनके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उनके अंदर भी शोक का भाव उत्पन्न होता है। देखिए, दुखद किसी भी प्रियजन की दुखद खबर मिली ना, शोक का समाचार मिला, उनकी मृत्यु का समाचार मिला, तो यहाँ पर भी उनको दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो ये करुण रस का उदाहरण है। तो करुण रस में क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब हम नेक्स्ट हमारा रस लेंगे। सेकंड जो हमारा आता है वह वीर रस आता है। वीर रस क्या है? वीर रस का स्थायी भाव देखिए होता है उत्साह। ये उत्साह हमें किन चीज़ों से मिलता है? ये उत्साह जब हम अपने शत्रुओं के प्रति विद्रोह करते हैं, रिवोल्ट लेते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं। अधर्म के प्रति, अत्याचार के प्रति हम विजय प्राप्त करते हैं। असहाय लोग जिनकी हम सहायता करते हैं, किसी भी कष्ट से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं, तो इससे हमें एक तरह का उत्साह मिलता है।
हम दान करते हैं तब हमें खुशी मिलती है। तो इस तरीके से जब हमें उत्साह मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे वीर रस के उदाहरण। वीर रस का हम उदाहरण देखते हैं, ये भी टेक्सचुअल है। आप अगर इसको ठीक ढंग से स्टडी करते हैं तो आपको रस आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप वीर रस को आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ये भूषण जी की कविता है। भूषण जी की अत्यंत ही सुंदर कविता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह भर कर चलते हैं तो सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। हाथियों की कनपट्टियों से टपकने वाला जो मद है उससे नदियाँ बहने लगती हैं। शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में खली बली मच जाती है। तो इसमें भी देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि वीर रस में जब हम किसी शत्रु का नाश करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो उससे उत्साह होता है। तो इन पंक्तियों में भी शिवाजी अपनी सेना लेकर जा रहे हैं, उनमें भी उत्साह और उमंग है, इसी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, वीर रस है। आगे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जो कि टेक्सचुअल है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, जो हर बच्चे की ज़बान पर रहती है और हर बच्चा जानता है। इन पंक्तियों में तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बिना किसी भूल के पहचान लेंगे कि ये वीर रस की पंक्तियां हैं, वीर रस का उदाहरण है ये। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता का विषय 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके द्वारा अंग्रेज़ों के साथ लड़ा गया युद्ध है। वीर रस की ये कविता स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा स्रोत बनी। कवयित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। देखिए, इसमें झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है, तो ये वीर रस का उदाहरण है। अब हम देखेंगे एक नॉन टेक्सचुअल वीर रस का उदाहरण। नॉन टेक्सचुअल वीर रस का उदाहरण हम देखते हैं। चंद्र चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिंह काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर क्या है, राणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी बताई जा रही है। वह इतनी तेज़ी से दौड़ता था कि ज़मीन को भी पानी कर देता था। इतनी बुरी तरीके से मसलता हुआ धरती को वह तेज़ी से चलता कि जिस तरह राणा प्रताप सिंह बुरे लोगों के सर को काटते थे, उसी तरह धरती पर गिरे हुए बुरे लोगों के सर को भी वह मसलता चलता था। तो ये भी क्या है, वीर रस का उदाहरण है। तीसरा रस आता है भयानक रस। जब काव्य में, किसी भी काव्य में पढ़ते समय हमारे सामने भयानक वस्तुएं या उसका दृश्य आ जाता है, दृश्य के प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन के कारण हमारे हृदय में क्या होता है, भय का भाव, डर का भाव उत्पन्न होता है। तब वहाँ पर भयानक रस एक्सप्रेस होता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय या डर। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं जो कि टेक्सचुअल है। टंकारी झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहियो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिरा पाल बल, पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, बाधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनुर्भंग को स्तब्ध गयो भेदी ब्रह्मांड को। केशवदास जी की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में जो है भयानक रस निहित है। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, इन पंक्तियों को अर्थ जानने से आप स्वयं ही पता लगा लेंगे कि ये एक भयानक रस का उदाहरण है।
उस प्रचंड धनुष की प्रथम टंकार ने क्रुद्ध होकर सारे संसार का मद हटा दिया था, यानी गर्व, जो गर्व था सारे संसार का, वो चूर कर दिया था। और नवोखंड में क्या हो गया था? नवखंड में ये ध्वनि गूंज उठी थी और धनुष की टंकार ने विष्णु को यह बोध करा दिया था कि उनकी इच्छा के अनुसार ही संसार का कार्य हो रहा है। बाधी यानी क्या है? बाधा पहुंचाकर। और धनुर्भंग के घोर शब्द से स्वर्ग के देवता भी घबरा गए थे। साथ ही अपवर्ग को, यानी मोक्ष जो है, मोक्ष का जो पद होता है वो सब लोगों के परे समझा जाता है। सब लोगों को पार करके भी वहाँ पर ये शब्द पहुँच गए थे। तो इसी से क्या होता है? हमें डर लगने लगता है और यहाँ पर भयानक रस होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं जो टेक्सचुअल है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। सिंधु नदी में उठने वाली लहरों के विकराल रूप की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। सिंधु नदी में जो लहरें उठ रही हैं बहुत ही विकराल हैं, उसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है? भयानक रस है। आगे हम देखेंगे हमारा नॉन टेक्सचुअल जो उदाहरण है वो देखेंगे हम। ये जो उदाहरण है ये नॉन टेक्सचुअल है। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चारों ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। सहसा सुनी दहाड़, पथिक ने सिंह गर्जन भारी, हो चुड़े सिर गया घूम गई शिथिल इंद्रियां सारी। तो एक सड़क पर सुनसान सड़क थी। देखिए, एक सुनसान सड़क थी, चारों ओर सन्नाटा है, मध्य रात्रि है और अभी भोर होना यानी सुबह होना बहुत ही दूर है। जो राहगीर था, जो चल रहा था, उसने क्या करा? शेर की दहाड़ को सुन लिया। उससे इतने तेज़ डर लगा कि उसका शरीर जो था कांपने लगा और उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। तो उसे इतना तेज़ डर लगता है कि उसकी इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है? उसको डर लग रहा है, भय लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये भयानक रस की हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आगे हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस किसी भी इंसान की विचित्र वेशभूषा। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अलग होता है। वो अलग तरीके की ड्रेस धारण करते हैं, अलग तरीके के गेटअप में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के गेटअप को देखकर या उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपको हंसी आ जाने लगती है, हंसी आने लगती है। अटपटी आकृतियाँ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। ऐसी एक्टिविटी वे लोग कहते हैं कि हम उन्हें देखकर, उनकी एक्टिविटी को देखकर हमें हंसी आ जाएगी। कुछ लोगों को किसी का रंग रूप अलग सा होता है। वाणी के बारे में बताया गया, कोई हकला के बोलता है, कोई तुतला कर बोलता है, उससे भी हमें क्या होता है? हंसी आ जाती है। एवं उनके व्यवहार को देख के, ऐसे लोगों के व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में क्या है? हास का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण जो है टेक्सचुअल है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी की ये कविता है, हास्य व्यंग्य की कविता है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक जो श्रीमान है, जो कलाकार है, वो तंबूरा लेकर मंच पर बैठा है। प्रेम प्रताप नाम का जो सिंगर और म्यूजिशियन है, उसने क्या किया है? तंबूरा लेकर मंच पर बैठ गया है। तो उसको सांस लेने में कितना मिनट लग गया? जब वो सांस ले रहा है तो उसको 15 मिनट्स तो उसको सांस लेने में ही लग गए। अब उसने क्या किया? शुरू किया अपना सिंगिंग, तो घंटा भर, 1 घंटे तक आलाप ही लेता रहा। तो घंटा भर जब आलाप लिया, उसके बाद उसने राग में मारा गोता। तो इतना टाइम तक तो कोई नहीं बैठेगा, कोई भी स्पेक्टेटर्स जो है, श्रोतागण है, इतना तो वेट नहीं करेंगे कि कब ये गाएगा। तो उसी की वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे जो श्रोतागण थे, जो उनको सुनने वाले थे, वो सब क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो ये इनकी हास्य व्यंग्य की ही कविता है। तो इसमें आपको हास्य रस मिलेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो भी
टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल उदाहरण है। ये भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हास्य रस का उदाहरण है। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अब वो बता रहा है कि मैं ऐसा शूरवीर हूँ। जब आपको कोई कहेगा मैं एक शूरवीर हूँ, तो आप ये इमेजिन थोड़ी करेंगे कि पापड़ तोड़ सकता है। तो वो बताता है कि मैं इतना शूरवीर हूँ, और आगे कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। तो आपको हंसी आएगी ना। अगर गुस्सा आ जाए, अगर उसको क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो क्रोध में इंसान क्या करेगा? आप कोई बड़े कारनामे की बात सोचेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं कागज़ में रोड़ सकता हूँ। तो ये भी क्या है, हास्य व्यंग पर आधारित ही कविता है। तो इसमें आपको हास्य रस मिलेगा। आगे हम देखते हैं, नॉन टेक्सचुअल उदाहरण है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। यहाँ पर किसी के जो है चेहरे का, शरीर का वर्णन किया जा रहा है। तो उसका शरीर कैसा है? उसका शरीर, उसकी देह, उसका शरीर कैसा है? हाथी के जैसे। हाथी कैसा होता है? बड़ा, मोटा। तो उसी तरह उसका शरीर है कि उसका शरीर एक हाथी के जैसा मोटा बड़ा सा है। और उसकी खाल कैसी है? गेंडे की जैसी। गेंडे की खाल कैसी होती है? गेंडे की खाल बहुत ही मोटी होती है। उसी तरह बताया जा रहा है कि उस इंसान का शरीर इतना मोटा बड़ा शरीर का वो व्यक्ति है, और उसकी खाल कैसी है? गेंडे की तरह बड़ी ही मोटी है। अब गाल उसके बताए जा रहे हैं कि गाल उसके कैसे? खरबूजे से हैं। खरबूजा कैसा होता है? खरबूजे को आपने देखा होगा, उसकी स्किन एकदम रफ होती है। तो उसकी गाल कैसे है? उसकी गाल भी एकदम रफ है। और खोपड़ी कैसी है? तरबूज की जैसे। तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज गोल गोल बड़ा सा, तो ऐसे उसकी खोपड़ी है। तो ऐसे एक इंसान के का वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे वर्णन पर आपको हंसी आएगी ना कि ऐसा इंसान है। तो उसकी वर्णन सुनकर, उसको जो जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन को सुनकर या ऐसे इंसान को देखकर आपको हंसी आती है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है, ये हास्य रस का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा रस आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जब काव्य में अपनों से छोटे के प्रति स्नेह के बारे में पता चलता है या ममत्व भाव झलकता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस। यह मुख्य रूप से माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जहाँ पर प्रेम होता है, वहीं पर आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। तो इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है ममत्व। इसका स्थायी भाव आ गया ममत्व। अब हम उदाहरण देखेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ कछु गावे। ये सूरदास जी की दोहा है। सूरदास जी इस दोहे में क्या बता रहे हैं कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। वे कभी पालने को हिलाती यानी झोंका देती हैं ना, झोंक देती हैं, और कभी प्रेम से मुख को चूम लेती हैं, कभी दुलार करने लगती हैं। बस बालक को सुलाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी मुख में आता है गुनगुना रही हैं। तो यहाँ पर माँ यशोदा का अपने बालक श्री कृष्ण पर प्रेम दर्शाया गया है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य रस हमें देखने को मिलता है। जो है तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय घिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रानियाँ। यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रभु रामचंद्र के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। जब वह छोटे थे, उनकी बाल्यावस्था का वर्णन है, जब उन्होंने ठीक तरह से चलना नहीं सीखा था। तो वो ठुमक कर चल रहे हैं। जब वो ठुमक कर चलते हैं तो क्या होता है, उनके पैर में जो पैजनियाँ हैं, पैजनियाँ यानी पायल हैं, वो बज रही हैं। कभी वो चलते उठते गिरते भूमि पर, तब क्या होता है, जो दशरथ की रानियाँ हैं वो भागकर उन्हें गोदी में लेने के लिए आगे भागती हैं। तो यहाँ पर भी रानियाँ, यानी रानियाँ कौन है? उनकी माता हैं। तो माता का अपने बालक के प्रति जो ममत्व है, प्रेम है, वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं, आगे का जो उदाहरण है वो नॉन टेक्सचुअल है। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये बहुत ही प्रमुख कविता है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो
तो इसमें भी एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है, अपने बच्चे को उठाने का प्रयास कर रही है और वो उसको बता रही है कि उठो लाल, उठा रही है, कह रही है कि मैं आपके लिए पानी भी ले आई हूँ, अब उठकर मुंह धो लो। तो यहाँ पर भी एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्यार है वह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, वात्सल्य रस का उदाहरण है। 11th स्टैंडर्ड का जो रस का पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।